हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी। लीगल लिटरेसी में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, आप सबने जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में जरूर सुना होगा। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे जिनके घर में आग लग गई। और आग लग गई इस तरह से जब दमकल आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और आग बुझाना शुरू की, तो उनके घर में अनअकाउंटेड कैश मिला जले हुए कंडीशन में। ठीक है, पूरा ये देश में बवाल हुआ और इसने लोगों के मन में जुडिशरी के इमेज को पूरा सेक कर दिया। ठीक है, हिला दिया। जुडिशरी का जो इमेज बना हुआ था उसको खराब कर दिया। ठीक है, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे, देश में तरह तरह की बातें चलने लगी। लोग ये सोचने लगे, ये बात करने लगे कि अगर ये केस जज के अलावा किसी आम आदमी के पास या किसी ऑफिसर के पास या किसी एमपी एमएलए के पास मिला होता तो अब तक क्या होता। अब तक उस पे एफआईआर दर्ज हो चुका होता, वो जेल में होता। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के साथ ये क्यों नहीं हुआ? जस्टिस यशवंत वर्मा को चुपचाप दिल्ली हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट, जहां से वो आए थे। इस पे भी बातें हुई कि ये इनको पनिशमेंट है या फिर इनके लिए प्रमोशन है, क्योंकि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए हुए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेज दिए गए, तो ये तो उनके लिए अच्छा हुआ। लेकिन इसमें एक चीज हुई कि इनसे जुडिशियल वर्क को छीन लिया गया। मतलब इनको कोई केस वेस नहीं दिया गया, बस ये जज बने रहे और एक इन हाउस इंक्वायरी सेटअप कर दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये होता क्या है, इन हाउस इंक्वायरी क्या होता है? तो फ्रेंड्स, ये हम इस बात में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या सिटिंग जज के अगेंस्ट एफआईआर हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम किसी और वीडियो में करेंगे, जल्दी ही इस पे मैं एक वीडियो लाऊंगा। लेकिन हम बात करेंगे इन हाउस इंक्वायरी क्या होता है, इन हाउस इंक्वायरी कैसे होता है। पहली बात इस पे बात करेंगे। दूसरी बात की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल कैसे होता है उनके पद से। ठीक है, ये काफी, इनका रिमूवल का प्रोसेस काफी लेंदी है फ्रेंड्स। लेंदी इसलिए बनाया गया है कि गवर्नमेंट को अगर पावर दे दिया जाए कि सिंपल तरीके से अगर जजेस को रिमूव करने लगे उनके पोस्ट से, तो फिर गवर्नमेंट का दबाव जुडिशरी पे बढ़ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से हमारे देश में लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों सेपरेट बॉडी है और जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है, तो अगर जजेस को हटाने का पावर गवर्नमेंट को दे दिया जाए कि इजिली हटा दे, तो गवर्नमेंट जजेस से जो मर्जी ऑर्डर अपने फेवर में लिया करेगी, तो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगा। इसलिए इनके रिमूवल का प्रोसेस संविधान में अलग से दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम समझेंगे सबसे पहले इन हाउस इंक्वायरी होती क्या है और इन हाउस इंक्वायरी क्या होती है, साथ में इनके केस में क्या हुआ है, और दूसरी बात कि जजेस का रिमूवल कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको बताते हैं कि हम कुछ केसेस के बारे में भी जानेंगे, जिससे कि इन हाउस इंक्वायरी को, मतलब इन हाउस इंक्वायरी उस केसेस में इवॉल्व हुआ था। इन हाउस इंक्वायरी कैसे होता है, उन केसेस में ही इवॉल्व हुआ था। तो सबसे पहले होता क्या है फ्रेंड्स कि एक कंप्लेंट सीजेआई को मिलती है। यशवंत वर्मा साहब के घर में जो मिला उसका कंप्लेंट जाहिर सी बात है कि सीजेआई के यहां गया। अब सीजेआई के पास जब कंप्लेंट जाती है तो इन हाउस इंक्वायरी में होता क्या, अब आगे देखते हैं। जब सीजेआई के पास गया कंप्लेंट, तो सीजेआई जब इसको देखता है कि ये केस फ्राइवलस है, ठीक है, या फिर डायरेक्टली रिलेटेड है वो मेरिट ऑफ द सब्सटेंसिव डिसीजन, अगर जज ने कोई डिसीजन दिया है और उसका मेरिट का सवाल है, मेरिट पे ये बात हो रही है, तो इसमें जज क्या करेगा? और जज ये देखता है, चीफ जस्टिस ये देखते हैं कि कोई सीरियस कंप्लेंट ऑफ मिसकंडक्ट और इम्प्रॉपर्टी का नहीं है। ये तीन चीजें सीजेआई के संज्ञान में आती हैं, तो सीजेआई इसको छोड़ देता है, कंप्लीट खत्म। अब इसके बाद कोई इंक्वायरी नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि ये सीजेआई के, इसको सीजेआई कैसे प्राप्त करता है, ये ऐसा नहीं है कि सीजेआई का अगर मन किया कि हाँ हम नहीं करेंगे, हमको नहीं मिला, ऐसे नहीं होता है, उसका पूरा प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स, एक चीज मैं बीच में आपको बता दूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि उसमें पूरा हम कंसेप्ट की बात करेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर सीजेआई को प्राइमा फेसी केस सही लगता है, ठीक है, तो जब सही लगता है तो सीजेआई इसको भेज देता है
जो चीफ जस्टिस ऑफ द रेस्पेक्टिव कोर्ट, रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का मामला था तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भेज देते हैं। और भेज के उनके पास से जब चीफ जस्टिस क्या करता है, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट क्या करते हैं कि जो कंसर्न जज हैं जिनके खिलाफ ये मामला इन हाउस इंक्वायरी हो रही है, उनसे एक रिस्पॉन्स लेते हैं और उस रिस्पॉन्स को दोबारा सीजीआई के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। इतना तक हो गया। इसके बाद जब सीजीआई को वो रिपोर्ट प्राप्त होती है और सीजीआई को लगता है कि इसमें एक डीपर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, मतलब ज्यादा गहराई से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, तो वो 3 मेंबर का कमिटी कंस्टिट्यूट करता है सीजीआई। ठीक है, अब वो 3 मेंबर कौन कौन होते हैं? 3 मेंबर में 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं, और वो 2 जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं तो वो उस कोर्ट के नहीं होंगे, उस हाई कोर्ट के नहीं होंगे जिस कोर्ट हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इन हाउस इंक्वायरी चल रही है, और एक हाई कोर्ट जज होता है। 3 लोगों की कमिटी बन गई। ठीक है, जब 3 लोगों की कमिटी बन गई तो इस केस में फ्रेंड्स मैं थोड़ा बता दूं आपको, इस केस में यशवंत वर्मा के केस में वो कमेटी में कौन कौन मेंबर थे, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। तो जस्टिस सील नागू थे जो चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के थे, और जस्टिस जीएस संधवालिया थे चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के थे। फिर जस्टिस अनु शिवरमन थे कर्नाटका हाई कोर्ट के जज थे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो कमिटी क्या करती है, तो कमिटी, ये वांट लिखा गया फ्रेंड्स, ये वाट है। ठीक है, व्हाट कमिटी विल डू। तो कमिटी एक रिपोर्ट बनाती है, उसको कंक्लूड करती है और सीजीआई को सबमिट करती है। सीजीआई को सबमिट करती है, 3 चॉइसेस है उनके पास। एक तो वो रिपोर्ट में दे सकती है कि नो सब्सटेंस इन द एलिगेशन, एलिगेशन में कोई सब्सटेंस नहीं है, केस क्लोज्ड, खत्म। एक देती है कि सब्सटेंस तो है, ठीक है, सफिशिएंट सब्सटेंस है। तो सफिशिएंट सब्सटेंस है, इसमें भी 2 ऑप्शन है। एक है कि मिसकंडक्ट इज सो सीरियस, मतलब मिसकंडक्ट बहुत सीरियस है जिसमें इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ रिमूवल ऑफ द जज होना चाहिए। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा देती है कि मिसकंडक्ट डिस्क्लोज इज नॉट सच ए सीरियस नेचर, रिमूवल नहीं होना चाहिए, कोई इतना सीरियस नहीं है। ये 2 चीज हो गया। इसके बाद क्या होता है कि अब सीजीआई पे भार है कि सीजीआई क्या करता है। अब सीजीआई इसमें अगर ये जो है ये मिसकंडक्ट, ये वाला जब सीजीआई को के पास जाता है रिपोर्ट, जब ये रिपोर्ट जाता है तो सीजीआई उस जज को बोलता है या तो आप रिजाइन कर दो या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लो, जैसे कि यशवंत वर्मा के केस में ये कहा गया। ठीक है, इसके बाद वो जज अगर रिटायरमेंट वॉलंटरी ले लेता है या फिर रिजाइन कर देता है तो कोई बात नहीं, बात आगे बढ़ जाती है। अब जज कुछ नहीं करता है, ना तो रिटायरमेंट लेता है और ना ही रिजाइन करता है, तो सबसे पहले उसको जुडिशियल वर्क उससे फिर से वापस ले लिया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद सीजीआई को क्या करना है कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखना है और बताना है कि जुडिशियल वर्क अगेंस्ट द जज हैज बीन विड्रॉन बिकॉज ऑफ सीरियस एज टू वारंट द इनिशिएशन ऑफ रिमूवल प्रोसीडिंग। अब आप रिमूवल प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सीजीआई का रोल खत्म। ठीक है, अब सीजीआई भेज दिए, काम खत्म इनका। अब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को सोचना है कि क्या करना है। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को 2 चीजें देखनी है, एक तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। प्रूव्ड मिसबिहेवियर का मतलब कि जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट में क्या है। ठीक है, ये चीज देखना है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। आगे आते हैं। अब इम्पीचमेंट के प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। अब इम्पीचमेंट का प्रोसीडिंग जब शुरू होता है तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस क्या है ये जानते हैं। इम्पीचमेंट का प्रोसेस है कि इम्पीचमेंट का जो नोटिस है, जो नोटिस निकला पार्लियामेंट में, उसको एटलीस्ट 100 लोकसभा मेंबर और 50 राज्यसभा मेंबर से स्पॉन्सर्ड होना चाहिए। सबसे पहले नोटिस जाता है, नोटिस पे 100 लोकसभा मेंबर्स और 50 राज्यसभा मेंबर्स का साइन होना चाहिए। ये इनका एक कंसेंट होना चाहिए कि इनिशिएशन ऑफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या आता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसको कि इनिशिएशन करना है इम्पीचमेंट प्रोसेस का, वो एक कमेटी कंस्टिट्यूट करेगा। 3 पर्सन्स होंगे जिसमें ये गवर्नड अंडर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसके हिसाब से ये चलता है।
अब उस कमेटी में मेंबर कौन होंगे? एक सीजेआई होंगे, फिर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होंगे और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होंगे। ये कमेटी बन गई, मेंबर कमेटी बन गई। आगे क्या होता है कि एक रिपोर्ट, जब कमेटी का रिपोर्ट आता है उसको हाउस के टेबल पे रखा जाता है डिस्कशन और वोटिंग के लिए। उस पर डिस्कशन होता है और वोटिंग होता है। वोटिंग के क्या है कि एक मेजॉरिटी ऑफ द हाउस होना चाहिए, मतलब 2/3 मेंबर उसके पक्ष में होने चाहिए जो कि प्रेजेंट है और वोटिंग है। पूरा जैसे जितना स्ट्रेंथ है लोकसभा राज्यसभा का वो पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ प्रेजेंट और वोटिंग, जितने प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसमें उसका 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है। और ये है कि जो कंसर्न जज है एक पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन अपना फाइल कर सकते हैं अपने उसमें। ठीक है, ये कर सकते हैं। इसके बाद होता है कि अगर इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया तो प्रेसिडेंट का एक फॉर्मल ऑर्डर आता है और उस जज को हटा दिया जाता है। अब इसमें कुछ केसेज हैं फ्रेंड्स। अब जो केसेस का हम शुरू में बात किए थे कि कुछ केसेज हैं जिससे कि इन हाउस इंक्वायरी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था या इवॉल्व हुआ था, डेवलप हुआ था। क्योंकि इन हाउस इंक्वायरी का प्रोसेस कहीं भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया नहीं है। जो जब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है तो ये इन हाउस इंक्वायरी का प्रोसेस आया कहां से? तो कुछ केसेज हैं जिससे कि धीरे 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 करके इन हाउस इंक्वायरी का प्रोसेस इवॉल्व हुआ है। सबसे पहला केस है फ्रेंड्स के वीरास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1991 का केस है। फिर रविचंद्रन अय्यर वर्सेज जस्टिस एम भट्टाचार्य जी, 1995 का केस है। और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस वर्सेज रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट मध्य प्रदेश, 2015 का केस है। तो फ्रेंड्स ये जो है इन तीनों केसेस के बारे में अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो आपको चाहिए या आप समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। इन तीनों केसेस के बारे में एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। इसके बाद एक वीडियो आएगा कि क्या सिटिंग जजेस पे एफआईआर हो सकता है। ठीक है। और एक और वीडियो इसके बाद मैं लाने वाला हूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाइदर द पार्लियामेंट इज सुप्रीम नॉर द जुडिशरी इज सुप्रीम, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम। ठीक है। अभी बहुत सारा ये बवाल चल रहा है कि पार्लियामेंट और ये रस्साकसी चल रही है, पार्लियामेंट और जुडिशरी कौन सुप्रीम है, क्या जुडिशरी राष्ट्रपति को आदेश दे सकता है, ये सारा चीज है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट आया है, बहुत अच्छा मतलब केस का ऑर्डर आया है कि सुप्रीम कोर्ट भी सुपीरियर नहीं है, पार्लियामेंट भी सुपीरियर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुपीरियर है। तो उसका सारा लॉजिक क्या है, केस क्या है, सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक वीडियो इस टॉपिक पे आएगा। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख लिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा के अगेंस्ट इंपीचमेंट का प्रोसेस चलेगा। ठीक है। इंपीचमेंट का प्रोसेस कई लोगों के खिलाफ चल चुका है लेकिन आज तक किसी जज का इंपीचमेंट हुआ नहीं है। इंपीचमेंट का प्रोसेस या तो 100 राज्यसभा और 100 लोकसभा और 50 राज्यसभा के मेंबर नहीं मिले हैं, या फिर जो स्पीकर है उन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया है, या फिर जो जैसे ही इंपीचमेंट का प्रोसेस पास होने वाला हुआ तब तक वो जज साहब ने रिजाइन कर दिया। बहुत सारे वो हैं। तो इस पे भी अगर वीडियो चाहते हैं तो हम एक अलग से वीडियो लाएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन हाउस प्रोसीडिंग जो होता है, इन हाउस इंक्वायरी, उसके बारे में आपको समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे आपको हमेशा लीगल नॉलेज आपको अच्छी तरह से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।